बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। बहावल नगर का थाना मदरसा, उसके एसएचओ समेत जो 4 एहलकारों ने एक घर पर छापा मारा, उन्हें यरगमाल बनाया गया और कहा जा रहा है कि उन्हें वहां तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाद अज़ां ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मजीद नफरी तलब की और उन्होंने घर के मकीनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। 2 अफराद को वो गिरफ्तार करके साथ ले गए। बाद में ये उन पर अक़दा खुला कि वो पाक फौज के जो एसएसजी कमांडो हैं, उनका घर था और पुलिस ने जो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए थे तो उन्हें अदालत में पेश भी नहीं किया गया था और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा उल्टा एसएचओ और 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और बाद में पाक फौज के एहलकारान ने थाने पर दावा बोला, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई। असल में ये कहानी है क्या? क्या ये 2 अदारों के दरमियान जो तसादम हुआ तो ये कोई पॉलिसी थी या ये चंद अफराद की ज़ाती अना की तस्कीन के लिए ये सारा मामला जो है वो सामने आया है? और इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि पंजाब पुलिस के साथ ये जो वाक़या हुआ है तो अवामी सतह पर पंजाब पुलिस के लिए हमदर्दी के जज्बात इतने ज़्यादा क्यों नहीं है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या पंजाब पुलिस जो है वो तो यकीनन अपने एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी, लेकिन पाक फौज के जिन एहलकारान ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो क्या उनके खिलाफ जो कार्रवाई तो यकीनन होगी, चूँकि पाक फौज का अपना इंटरनल नज़्म व ज़ब्त का एक मौसर और सख्त निज़ाम है सज़ा व जज़ा का, लेकिन क्या उसकी जो डिटेल है वो पब्लिक की जाएंगी? इस हवाले से जो सारी तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। इस वाक़या का आगाज होता है 8 अप्रैल से कि जब थाना मदरसा के एसएचओ जफर अब्बास जो है वो नाकाबंदी करते हैं। कहा जा रहा है कि नाकाबंदी के दौरान एक मुलजम से पिस्तौल बरामद होता है, दूसरा मुलजम रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस जो है उसका पीछा करते करते एक घर में पहुंच जाती है और घर के अंदर जब दाखिल होती है तो घर के मकीन जो है वो उनके साथ जो है गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना दे दिया जाता है, यरगमाल बनाकर बैठा दिया जाता है और उनसे तकरार शुरू होती है कि आपके पास सर्च वारंट नहीं है, आपके साथ लेडीज पुलिस नहीं है, आपने किस कानून के तहत जो है घर के अंदर छापा मारा है, क्यों छापा मारा है, किस लिए छापा मारा है। इस दौरान जो है चूंकि बात बिगड़ती है, पुलिस की मजीद नफरी आती है और वो घर के मकीनों को तशद्दुद का निशाना बनाती है। 2 अफराद को गिरफ्तार करती है, खवातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और जब ये मामला जो है बाद में पता चलता है कि ये घर एसएसजी कमांडो का था तो घर के जो दीगर मकीन हैं वो स्टेशन कमांडर जो ब्रिगेडियर साहब हैं भवन नगर में, उनसे वो रुजू करते हैं, सारा मामला उनके नोटिस में लाते हैं, वो डीपीओ से रुजू करते हैं और घर के मकीन उन्हें ये भी बताते हैं कि पुलिस ने न सिर्फ हम पर तशद्दुद किया है बल्कि हमारे जिन अफराद को वो साथ लेकर गई है तो उनका अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। तो जब डीपीओ जो है अपने मातहत अमले से राब्ता करता है, मुतल्लिका थाने से राब्ता करता है तो फिर जो है मुल्ज़मान जो है वो सामने आते हैं। लेकिन इस दौरान ये बात सामने आती है कि पुलिस ने मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत में पेश ही नहीं किया। मेरा ख्याल है गिरफ्तारी डाली नहीं होगी और पुलिस के लिए ये रूटीन की बात होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो चूंकि ये मामला हाई लेवल पर चला गया था तो पुलिस के जो एसएचओ हैं और जो दीगर 3 एहलकार हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, वो जो है वो गिरफ्तार होते हैं और वो करीबी दूसरे थाने में जो है उनके हवालात में उन्हें बंद किया जाता है। और इसमें उन पर ये भी एफआईआर में जो है ये भी इल्जाम आयद किया जाता है कि उन्होंने खवातीन पर जो है वो तशद्दुद किया है और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, यानी इख्तियारात का उन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया है, अपने इख्तियारात का गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। ये मामला जो है ये तो यहाँ तक चलता है। अब अगला मरहला शुरू होता है, ये सारी चीजें होती हैं तो इस दौरान 10 तारीख को जो है
वो पाक फौज के कहा जा रहा है कि 40 से 50 एहलकार आते हैं और जिस थाने में इन पुलिस एहलकारों को रखा जाता है तो इस पर धावा बोलते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं। इसकी वीडियोस जो हैं वो वायरल की जाती हैं सोशल मीडिया पर। अब ये वीडियोस किसने बनाई हैं, यकीनन इसकी भी तहकीकात होंगी, लेकिन इससे जो है हाई अप्स जो है वो हरकत में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, थाने पर हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारे मामलात जो हैं ये होते हैं। इसके बाद जो है डीडीआर साहब और डीपीओ के दरमियान जो है दोबारा राब्ता होता है, मुलाकात होती है, एक किस्म का जरगा होता है और बाद में कहा जाता है, इसका जो एलामिया जारी होता है कि ये मामला जो है वो खुश असलूबी के साथ जो है वो खत्म हो गया है। अब इस हवाले से जो ये सारा मामला सामने आया है, इस हवाले से पहले जो सरकारी मौकफ है तो आज न्यूज पर जो उन्होंने ट्विटर एक्स से लिया है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं कि बावल नगर के इलाके में छापे को दौरान खवातीन पर तशद्दुद पर एसएचओ समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि एसएचओ रिजवान अब्बास 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा इख्तियारात के गलत इस्तेमाल फराज में कोताही पर दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब पंजाब पुलिस का जो इस हवाले से बयान सामने आया, जब यह मामला सेटल हुआ तो ये कहा गया कि बावल नगर मामला खुश असलूबी के साथ हल कर लिया गया। पंजाब पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वाक़े को दोनों अदारों की जानब से खुश असलूबी के साथ हल कर लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए पंजाब पुलिस ने लिखा कि बावल नगर में पेश आने वाले मामूली वाक़े को सोशल मीडिया पर सियाक व सबाक से हटकर बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ईद के पहले रोज सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल होने लगी कि थाना मदरसा में फौज के 40 से 50 अफराद ने दावा बोला, वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। पंजाब पुलिस का कहना है कि इस हवाले से यह गलत तासर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे पाक फौज पंजाब पुलिस के दरमियान कोई महाजराई हुई है। बयान के मुताबिक सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका बातें वायरल होने के बाद दोनों अदारों की तरफ से फौरी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो तश्कील दी गई, जीआरटी तश्कील दी गई, जिसमें दोनों अदारों के अफसरान ने तमाम हक़ाइक़ का जायजा लिया और मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया। बयान में मजीद कहा गया कि पाक फौज पंजाब पुलिस दहशतगर्दों, शरपसंदों, खतरनाक मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए पूरे सूबे में मुश्तरका कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। अवाम से दरख्वास्त है कि वो सोशल मीडिया के जेली प्रोपेगेंडे पर जो है वो कान न धरें। और ये मैंने तो आपको पहले बता दिया कि इस वाक़े से 2 रोज कबल ही मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने जो है वो घर पर छापा मारा। मुलजिम के अहले खाना ने पुलिस पर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करने, तशद्दुद का इल्जाम लगाया। पुलिस ने दावा किया था कि मतलूम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एक घर पर उन्होंने छापा मारा था, जिस दौरान अहले खाना समेत मुतअद्दिद अफराद ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। और पुलिस ने, मैंने आपको बता दिया, 23 अफराद के खिलाफ इस केस में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। अब पुलिस कहती है कि घर वालों ने हमें यरगमाल बनाया, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, और घर वाले कहते हैं कि पुलिस वालों ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, हमारे खिलाफ जो है गैर कानूनी छापा मारा। उनके साथ लेडीज पुलिस नहीं थी, सर्च वारंट नहीं था, कोई इस तरह का मुल्ज़म नहीं था, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि वो जो डाकू पुलिस जिस डाकू को पकड़ने के लिए गई थी वो डाकू फिर कहां चला गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सामने आई हैं। अब इस हवाले से जो एक और पहलू है, जिस हवाले से जो सीनियर एंकर पर्सन है मखतूम शहाबुद्दीन, उन्होंने जो खबर दी है, उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की तो उन्होंने कहा कि तशद्दुद किया और एक फर्द की उन्होंने कहा कि आंख भी मुतासर हुई। और उन्होंने कहा जी, चूंकि ये जो इस हवाले से उन्होंने खबर दी है ये तशवीशनाक है कि इस दौरान एक खातून का उन्होंने कहा कि मिसकैरेज भी हुआ है। अगर ये सच है तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अफसोसनाक है और इस मामले पर सियासत भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जो है वो दे दिया है। उन्होंने 9 मई के वाकयात का भी हवाला दिया है, साथ साथ उन्होंने पंजाब पुलिस की गुज़श्ता 11 माह के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां की हैं तो उस पर भी उन्होंने डिटेल के साथ जो अपना मौक़िफ़ दिया है, तो सारी चीजें उसमें उन्होंने शामिल की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मेरा ख्याल है एक नया जो है वो इस हवाले से बयानिया मिल गया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके जलसे जुलूसों में जो बावल नगर का ये वाक़या है ये उनकी तकरीरों में मौजूद बहस होगा, इसमें कोई शक है नहीं।
اب पुलिस ने जो कुछ किया है तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। सामने नजर आ रहा है कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। और पंजाब पुलिस के बारे में ये तो मशहूर है कि वो इख्तियारात से तजावुज करते हैं, इस तरह की छापाजनी वो करते हैं, तशद्दुद वो करते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की कोई नई बात नहीं है। यही वजह है, मैं आपको जो कहने लगा हूं, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आप देखें कि वो अगर पाक फौज ने जो कुछ किया है, अगर इख्तियारात से तजावुज किया है, पाक फौज के जो जवानों ने अगर कुछ किया है, पाक फौज के एहलकारों ने कुछ किया है, तो उसको भी कोई अच्छा नहीं कहता, उसको भी गलत कहा जा रहा है, उसको भी इख्तियारात से तजावुज कहा जा रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस के लिए सोशल मीडिया पर आप देख लें, उनके लिए हमदर्दी नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि चूंकि पुलिस जो है वो सियासत में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, सियासत में उन्हें इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या वो इस्तेमाल हो रही है कि उनकी अपनी साख जो है वो दाव पर लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, यकीनन उन्होंने भी इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून जो है इक़्तिदार में आई है तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया, ग्रांट थे तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया। अब सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल हुई है पंजाब पुलिस जो हालिया दिनों में हुई है, हालिया महीनों में हुई है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हमने नहीं देखा कि पंजाब पुलिस के लिए इतनी ज्यादा हमदर्दियां हो कि जी इनके साथ ज्यादती हुई है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो सब कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से जो किया गया है, दूसरी तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है वो भी गलत है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जब गलत काम करते हैं तो किसी ने तो रद्द-ए-अमल दिखाना है। अदारे ने तो नहीं दिखाया, चंद अफराद ने दिखाया है, लेकिन रद्द-ए-अमल चूंकि सामने आया है, इनके लिए हमदर्दी नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस के जो हुकाम बाला हैं, जो अफसरान बाला हैं, उनके लिए भी ये सोचने का मकाम है। और पंजाब पुलिस हो या चारों सूबों की जो पुलिस है, मेरा ख्याल है कि उन्हें जो है सियासी दबाव से आज़ाद किया जाएगा। अगर वो सियासी दबाव से आज़ाद होंगे तो उनकी कारकर्दगी भी ठीक होगी, आवाम में भी उनकी साख ठीक होगी। और साथ साथ जो मतलूबा नताइज हैं पुलिस से आवाम जो तवक्को रखते हैं, क्योंकि आवाम के जान व माल की पुलिस मुहाफ़िज़ होती है, तो इस हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है यकीनन उसमें भी बेहतरी आएगी और सजा व जजा का मौसर निज़ाम होगा। तो इस तरह के छापे नहीं होंगे जिस तरह बहावलनगर पुलिस ने छापे मारे, जिस तरह उनके साथ फिर ये ट्रेजेडी हुई, जिस तरह फिर थाने पर अटैक हुआ, उन पर तशद्दुद हुआ, यकीनन वो भी काबिल अफसोस है। लेकिन इन्होंने जो किया तो मेरा ख्याल है ये भी कोई दाद के मुस्तहिक तो नहीं है, इन्होंने भी गलत किया है, गलत तरीके से जो है वो चीजों को उन्होंने हैंडल किया है और साफ नजर आ रहा है इस सारे वाक़े में। लेकिन तसादम से बचा जा सकता था मेरा ख्याल है अगर जो स्टेशन कमांडर हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, उनका डीपीओ से राब्ता हो चुका था। चूंकि कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने जब अप्रोच किया तो उन्होंने ये कहा कि हमारे बंदे जो हैं पुलिस उठाकर ले गई है, उनका पता ही नहीं है। तो उन्होंने डीपीओ से राब्ता किया, डीपीओ ने मुतल्लिका थाने से राब्ता किया, तो वहां से तस्दीक हुई कि जी बंदे हमारे पास हैं। और पुलिस के फंसने की वजह एक ही बनी इब्तिदा में, चूंकि उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर मुलजमान की गिरफ्तारी शो नहीं की थी, अदालत में उन्हें पेश नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उन पर पहली एफआईआर जो है हुई, जिसकी वजह से एसएचओ जो है सबसे पहले 4 एहलकारों समेत जो है वो मुअत्तल हुए। यानी उन्होंने भी कानून से तजावुज किया, इख्तियारात से जो है वो तजावुज किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर स्टेशन कमांडर में डीपीओ के दरमियान राब्ता हो गया तो जो मुतासरा फरीक है तो उनकी शिकायत का कानून के मुताबिक भी हल निकाला जा सकता था, क्योंकि इससे जो है अदारों की साख खराब होती है। अब यकीनन पंजाब पुलिस के जिन एहलकारों ने इख्तियारात से तजावुज किया है तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी होगी और यकीनन वो पब्लिक भी की जाएगी। लेकिन पाक फौज के हवाले से भी ये मुतालबा सामने आ रहे हैं, चूंकि पाक फौज के दरमियान नज़्म व ज़ब्त, जजा व सजा का जो निज़ाम है वो ज्यादा सख्त है। और यकीनन जिन लोगों ने इख्तियारात से तजावुज किया है तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होगा। लेकिन चूंकि ये मामला पब्लिक में आ गया है, पूरा मुल्क जो है अब इससे बाखबर है और पाक फौज जो है इस हवाले से जो एक्शन लेगी, अगर ये रिपोर्ट जो है ये भी पब्लिक होगी, आईएसपीआर जो है कोई प्रेस रिलीज जारी करेगा, तो मेरा ख्याल है इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।